नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आप पड़ोसी देशों का हाल देख रहे हैं। श्रीलंका बर्बादी की कगार पे है। पाकिस्तान में मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। पाकिस्तान अब तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है मोदी गवर्नमेंट की, इंडिया की पॉलिसीज़ की, इंटरनेशनल पॉलिसी की खासकर। और वहीं पर दूसरा दोस्तों, इस हफ्ते खासकर आप देखें तो डर का माहौल, जो नफरत की बात, जो उपवास करने वाला व्यक्ति होता है हिंदू। तो सुदर्शन चैनल ने भी एक मुद्दा उठाया तो उसमें नफरत फैलाने की बात हुई। तो दोस्तों, यही सब चीज़ जानने की कोशिश करते हैं आज के वीडियो के अंदर कि नफरत सिर्फ क्या एक गैंग फैला रही है, ये नफरत आज दिखाई दे रही है। किस तरीके की नफरत की बात करते हैं दोस्तों, इसी को ऊपर आज का वीडियो। तो चलो देख लेते हैं दोस्तों। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। उपवास करने वाला व्यक्ति होता है हिंदू। देखिए, भाजपा बहुत ईमानदार पार्टी है। तो आप मुझे एक तरह का इतिहास पढ़ाएंगे, दूसरा नहीं पढ़ाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, तो ये आज की मुद्दे हैं हमारे, इसी के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल, गद्दी जाती हुई दिखाई दे रही है इमरान खान की। विरोधी देश का विचार पहले जान लेते हैं देश के बारे में, फिर विरोधी देशवासियों की बात करेंगे दोस्तों। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। कैसे बोल हैं वैसे, सर्जिकल स्ट्राइक हो या काफ़ी मुद्दे हुए जिसके अंदर पाकिस्तान ने सर्टिफिकेट दिया, क्योंकि यहाँ के जो तथाकथित विरोधी लगा लीजिए या अपोजिशन नेता थे, हर किसी ने बड़े बड़े बोल बोले थे। किसी को कौवे उड़ाते हुए दिखाई दिया था सर्जिकल स्ट्राइक में, किसी को पेड़ गिरा दिया था, कोई कह रहा था सबूत दो, कोई कुछ। तो ये सारी बयानबाजी हुई थी। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आती दोस्तों, ये नफ़रत की राजनीति, नफ़रत फैलाने का डर बना रहता है। कश्मीर फिल्म की तारीफ हो तो इनको नफ़रत फैलता हुआ नज़र आता है। करौली का मुद्दा हुआ, गोरखपुर का मुद्दा हुआ, गोरखपुर में किस तरीके से हथियार लेके घुस गया, उसने सिपाहियों को घायल किया। तो ये सारे मुद्दे इतने होते हैं, इनको हाईलाइट करना, इनके बारे में बात करना नफ़रत फैलाने वाली बात होती है दोस्तों। अब देखिए, सुदर्शन चैनल के एक कर्ता धर्ता हैं साहब। उपवास करने वाला व्यक्ति होता है हिंदू, लेकिन डिस्क्रिप्शन दिया गया है उर्दू में। तो हल्दीराम इसमें ऐसा क्या छुपाना चाहता है? और बात है यहाँ पर किस तरीके की कि भाई व्रत की सामग्री आप बेच रहे हो। हिंदुस्तान की कंपनी है, हल्दीराम प्रोडक्ट है, हिंदुओं के लिए, व्रतों के लिए उसमें लिखा हुआ है इस बात नाम से कि व्रत का प्रोडक्ट है वो। और उसमें इस तरीके की चीज़, ऑब्वियस सी बात है कि भाई उर्दू तो कोई जानता नहीं, वो अरबी में है, उर्दू अरबी जो भी है वो नहीं जानता। लेकिन बात हुई कि भाई आपने, अगर कोई ऐसी बात है कि आप जैसे आप दिखाते फिर रहे हो कि जी रामदेव बाबा के इसमें भी ये लिखा हुआ है, वहाँ पे भी लिखा हुआ है, 50 जगह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि उर्दू हर जगह लिखा हुआ है। तो एक स्टैंड पहले पकड़ो कि वो आप बात अरबी की कर रहे हो कि उर्दू की बात कर रहे हो, क्योंकि जैसे ही उर्दू के ऊपर बात अजी उर्दू तो है ही नहीं वो। तो ये सारी दोगलापंथी इनकी देखने को मिली दोस्तों। और इसके अंदर शक जाहिर किया गया कि भाई अगर आपका स्टैंडर्ड पैटर्न है कि आप सब पे लिखते हो इसी तरीके से, तो और प्रोडक्ट पे क्यों नहीं है। अब ये देखिए, इस पर तो उर्दू लिखा है, लेकिन ये देखिए आलू भुजिया, इसके ऊपर उर्दू नहीं है। ये देखिए साल्टेड पीनट नहीं है। ये देखिए आलू भुजिया दूसरा, इसके ऊपर नहीं है, दूसरे लोग भी खाते होंगे। सिंपल सी क्लैरिफिकेशन बनती है। इसको क्लैरिफाई करने के बजाय नफरत, चाहे कश्मीर फाइल हो और चाहे ये मुद्दा हो, नफरत फैलाई जा रही है। भैया तो इतना प्यार जो फैला हुआ है पहले, अभी कश्मीर का मुद्दा जो 31 साल प्यार था ना आप लोगों के हिसाब से, उसको दिखाना नफरत है। तो ये कौन सी ओछी नाराजगी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस तरीके से अपने मन से क्या चीज़ दिखाना है, क्या परोसना है, क्या समझाना है, क्या पढ़ाना है, क्या छुपाना है, ये इतिहास रहा है। आप देखिए, कुतुब मीनार किसने बनवाई मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भाई मेरे क्लास 3rd या 4th के सिलेबस में है। लाल किला किसने बनवाया मैं जानता हूं। ताजमहल किसने बनवाया मैं जानता हूं। सोमनाथ किसने तोड़ा मैं क्यों नहीं जानता। मथुरा किसने तोड़ा मैं क्यों नहीं जानता। अयोध्या किसने उजाड़ी मैं क्यों नहीं जानता। काशी किसने बर्बाद की मैं क्यों नहीं जानता। तो आप मुझे एक तरह का इतिहास पढ़ाएंगे, दूसरा नहीं पढ़ाएंगे। दोनों चीज़ आपको इसमें समझा दी गई मनोज मुंतशिर के इस वीडियो में। बात जब बोली जा रही थी यूपी में इलेक्शन की कि 80-20 का है, 80 के अंदर वो जो चाहते हैं गुंडागर्दी मुक्त प्रशासन और एक 20 चाहते हैं जिसमें सारे
उपद्रवी एक तरह से शामिल हैं, इस तरीके की बात हुई थी। तो उस टाइम इन्होंने इसको हिंदू मुस्लिम करके जस्टिफाई किया। लेकिन आज सुनिए 80-20 की डेफिनेशन, वो भी आम आदमी जैसी पार्टी से। अब इसमें किसी को बुरा लग रहा है तो इसमें फिर उनका दोष नहीं है। उन विचारों ने पहले बता दिया था कि 80-20 पे होगा, 20 दिन तक लगातार 80-80 पैसे हम बढ़ाएंगे। उनकी कोई गलती नहीं। अब इन्हें सोचना चाहिए सर दोस्तों कि जब ये 10 साल पहले इनका वजूद नहीं था और ये आके गद्दी बैठ गए, तो आगे क्या होगा, कौन आगे बैठेगा, इसका कोई किसी को पता नहीं। लेकिन एरोगेंस देखिए इन लोगों का, इनके विचार सुनिए, रोंगटे खड़े करने वाले। फिर से पेट्रोल डीजल के बढ़ गया, उसमें मैं बुरा नहीं मानता। देखिए, भाजपा बहुत ईमानदार पार्टी है। उसने चुनाव के ठीक पहले चारों राज्यों में चिल्ला चिल्ला के इस देश की जनता को बताया ये चुनाव 80-20 पे होगा, 80-20 पे होगा, 80-20 पे होगा। ये है दोस्तों मौका प्रस्ती कह लीजिए, ये है मौके की बात। कल जब भुनाने की बात थी, जब इलेक्शन में कराना था, तो नहीं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ये 80-20 हिंदू मुस्लिम। अब तोते उड़ चुके हैं, 0 सन्नाटा, 5 स्टेट में से 4 जगह जमानत जब्त हो चुकी है। तो अब इनको समझ में आया कि भाई ये तो जनता ने 80-20 का तो पहले ही मन बना लिया था कि भाई 20 दिन तक 80-80 पैसे बढ़ेंगे। तो ये है दोस्तों राजनीति। जो पार्टी आज़ादी के बाद से अपोजिशन में रही हो, 2 सीटों की पार्टी आज यहाँ पहुँची हो, इतने साल का जिसको तजुर्बा है, उसको ये आम आदमी पार्टी किस तरह से समझाती है इस बिल के ऊपर। जो क्रिमिनल प्रोसीजर बिल जो पास हुआ उसके ऊपर बहस हुई, इनकी राय सुनिए दोस्तों कि आप जो ये बिल ला रहे हैं, हर चीज़ में तो इन्हें मीन मेक निकालनी है। जो बिल ला रहे हैं, कल को आप इसमें फंसेंगे। अगर कल जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे, इतना इनको सदमा, इनको इतनी चिंता हो रही है कि कैसे ऑटोमेटिक सारी चीज़ें होंगी कि जहाँ पर कहीं कुछ ना हो वहाँ हमारा नंबर अपने आप आ जाए। तो उसी तरीके की लालसा दिखाई देती है इनकी बातों में। तो देखिए, इन्होंने बताने की कोशिश की कि किस तरीके से ये बिल आप पास कर रहे हैं, कल को आप सत्ता में नहीं रहेंगे तो ये बिल आपको भारी पड़ेगा। खुश हो सकते हैं, खुश होइए, कानून बनाइए, आपके पास संख्या है, आप बनाएंगे। लेकिन कल जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे, मेरे वाक्य को याद रखिएगा, इन्हीं कानूनों का आपके खिलाफ दुरुपयोग होगा। होम मिनिस्टर अमित शाह जी का जवाब, करारा जवाब दोस्तों। कल कोई भी आ सकता है, तो मिसयूज का भय तो मुझे भी लग सकता है, मगर मुझे नहीं लगता है मिसयूज होगा। तो देश की अदालतें हैं, मिसयूज हुआ भी है, लड़कर हम निकले भी है और अदालत में चांटा भी लगा है। सुना दोस्तों, अब इन्होंने दुहाई दी कि ये मेरे ऊपर इतनी एफआईआर हुई, इतनी एफआईआर हुई हैं। इन लोगों के ज्ञान की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब इन्होंने बताने की कोशिश की आगे कि भाई इतने मेरे पर एफआईआर हुए, ये हुआ, हो रखा है, इसका बहुत मिसयूज होगा। तो उसके ऊपर भी जवाब सुन लीजिए होम मिनिस्टर साहब का। कानून के दुरुपयोग की अगर बात करें मान्यवर, एक दिन में 9 एफआईआर मेरे खिलाफ उत्तर प्रदेश में हुआ, 9 एफआईआर। मुझे तो मालूम नहीं कोई एफआईआर हुई है नहीं हुई इनकी पार्टी पर। कुछ करा होगा तो हो भी सकती है, मगर बंगाल चले जाओ, जान चली जाएगी। तो दोस्तों, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। काम किस तरीके से होता है, विरोध की राजनीति करने वाले, चाहे ये सत्ता में नहीं थे तो भी इन्होंने आरोपी लगाए, सत्ता में आने के बाद भी ये आज आरोपी लगा रहे हैं। अब इतनी चीज़ें हो रही हैं दोस्तों। इन्होंने कश्मीर फाइल के ऊपर कितना ड्रामा किया, कितनी चीज़ें चली, आज सारी चीज़ें निकल के आ गई कि आपने कश्मीर के लिए क्या किया, कश्मीर के लिए क्या किया। आप फिल्में प्रमोट कर रहे हो, जबकि फिल्म ऑलरेडी पब्लिक प्रमोट कर चुकी थी दोस्तों। तो अब देखते हैं दोस्तों कि एक्चुअल में सरकार ने क्या किया है। कश्मीर, वहाँ पर राज करने वाले नेताओं की जुबानी कि पहले उनके बोल क्या थे और फिर अब बोल क्या है, उससे आपको एनालाइज हो जाएगा कि वाकई बीजेपी सरकार ने कश्मीर के लिए क्या किया है। दोस्तों, समझते हैं कि बाहर से लाएंगे, बसाएंगे, हमारा नंबर कम कर देंगे, हम क्या सोते रहेंगे? हम इसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। हम इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। 370 को कहते हो खत्म करो, अरे करोगे तो फिर इलाहा किधर रहेगा? अल्लाह की कसम कहता हूं, मेरे ख्याल से अल्लाह को यही मंजूर होगा, हम इससे आजाद हो जाएंगे। मैं भी देखता हूं फिर कौन इनका झंडा खड़ा करने के लिए तैयार होगा। मैं भी देखता हूं, आप भी देखते। Time has come. Forgive and forget and save India. Save people of this nation. The Muslims, the Christians, the Hindus, the Sikhs, the Jains, the Zoroastrians, everyone who lives in this country. Let's work for them. Hell with my party and another party.
कुछ ना कुछ तो हुआ है अच्छा, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि जो हंस रहे थे, जो मौके पे चीफ मिनिस्टर से रिजाइन दे के लंदन चले जाते थे, किस तरीके का गेम करते थे, आज वो किस तरह से बौखला रहे हैं दोस्तों। 370 हटाने का मतलब कश्मीरियों के लिए है दोस्तों, कश्मीरियों को उसका सबसे पहले बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन इनकी राजनीति है जो उससे ऊपर सोचने देती नहीं। इसी चीज़ का बार बार दुहाई दी जाती है कि राजनीति से ऊपर उठिए, देश के बारे में बात कीजिए, देश के बारे में सोचिए, राजनीति करने के बहुत अवसर और मौके मिलेंगे, लेकिन इन्हें को एन केन प्राकेन जैसे तैसे करनी है तो सिर्फ राजनीति। और आज ये तो 2 कंडीशन हो गई, बिल आने से पहले, बिल आने के बाद की कंडीशन, जब इनको नज़रबंद किया गया था उस टाइम के बाद। लेकिन आज देखिए, आज जब ये सदन में बोलते हैं तो लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं, किस तरह से किसे माहौल है, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। आज तो कोई सुन भी नहीं रहा है इनकी बात। प्यार की राह में चलना बाहर वालों का रवैया बेशक चेंज हो गया, यहाँ वालों का रवैया किस तरीके का है, और इतनी हार के बावजूद इतनी तरीके से पब्लिक ने इनको आईना दिखाया है विरोधियों को। अब तो इतनी ही बात समझ में आती है कि इनकी मजबूरी है कि इनको सिवाय विरोध के और कुछ करना नहीं है। की राह में चलना इश्क की Sri look at the position there. जलना। Men will be men. तो ये जहाँ तक बात नफरत की है तो ये एक तरफा नहीं है, नफरत या प्यार दोनों तरफ से होता है। तो इतनी सी बात दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आप वीडियो पसंद आई है आपको तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद।